हेलो गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे चैनल स्टडी क्लास 320 में स्वागत है। इसमें आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हिंदी का, जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे आज। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले देखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। आप लोग अगर तैयारी कहीं से कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर मिलाएंगे कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं इसमें, और अपना नंबर ज़रूर लिखें कि आप लोग कितना सही बनाए इसमें। ओके, पहला क्वेश्चन यहाँ रहा आपके सामने। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आप लोगों का पास टाइम है अभी, आप लोग अपना जो राइट आंसर है दे सकते हैं चैट बॉक्स में, और आप लोगों को लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना सही कर पाएँ। टेस्ट मानिए आप लोगों का 50 नंबर का टेस्ट है, कितना नंबर आया है आपको लिख के बताना है। यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट जी राइट आंसर है। ओके ना, बता दें यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेरी जी का कहानी इसमें उसने कहा था, याद रखना है, उसने कहा था। हो गया। दूसरा याद रखना है आपको यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, याद रखना है संपूर्ण क्रांति याद रखना है। रामधारी से दिनकर, तो इनका यहाँ पे दिया गया है अर्धनारीश्वर, याद रखना है यहाँ पे अर्धनारीश्वर। ओके, सबका याद होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। चंद्र शर्मा गुलेरी उसने कहा था, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति, रामधारी से दिनकर अर्धनारीश्वर, और यहाँ पे बातचीत का यहाँ पे ए विल भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, हाँ, यहाँ से 4 आंसर हुआ ना आप लोगों के पास। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बस सेम आंसर पहले हो चुका है, यहाँ पे सेम आंसर हो चुका है। देखिए, ऐसा हम पढ़ा देंगे कि आप लोगों को याद क्लास में ही हो जाएगा, बाहर याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण बाल कृष्ण भट्ट जी किसका हो जाएंगे? बातचीत। ओके ना, याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट बातचीत। चंद्र शर्मा गुलेरी यहाँ पे राइट आंसर होगा इसके अनुसार, और जयप्रकाश नारायण का याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति, रामधारी से दिनकर याद रखिएगा यहाँ पे अर्धनारीश्वर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे उसने कहा था यहाँ पे चंद्र शर्मा गुलेरी। ऐसा इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पे है जितना जल्द याद हो जाएगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। ओके, अगली क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? देखिए, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ओके ना, आप लोग बताना है यहाँ पे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी दिया था, और इसमें एक है भगत सिंह जी का, इसमें एक लेख है यहाँ पे, एक लेख और एक पत्र क्या दिया गया है इसमें, ये भी याद रखना है। हाँ, महान भगत सिंह जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, हाँ, बताना है, जितना भी राइट हो उसको बताना है। यहाँ पे इतना राइट हुआ मेरा। ओके, अगला यहाँ पे अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? अर्धनारीश्वर यहाँ पे है किस विधा की रचना है यहाँ पे, तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे निबंध है। ओके, हाँ, निबंध विल भी राइट आंसर होगा। और आप लोग एक बार बताएं इसमें अर्धनारीश्वर के राइटर कौन है, लेखक कौन है? वो रामधारी से, हाँ ठीक है, यहाँ पे रामधारी से दिनकर, हाँ ठीक है, आप दिनकर जी लिखिए, कोई बात नहीं, पूरा नहीं लिखना है, कोई बात नहीं, ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रोज़ कहानी की नायिका कौन है? चलिए, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे, और इससे भी क्वेश्चन हर साल बनते हैं यहाँ पे। और बता दें, पहले इसका राइट आंसर दिया आप लोग, हाँ, मालती यहाँ पे राइट आंसर है। और बता दें इसके जो कहानीकार है अज्ञे जी है, क्या नाम है? याद रखिएगा, अज्ञे पूरा नाम है ना, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद अवसेन अज्ञे। इन अज्ञे याद रखिएगा आप लोग, अज्ञे हमेशा देगा यहाँ पे। हाँ, चलिए, राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? देखिए, इतना आसान और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है ना एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं पहले। ओके, इसका राइट आंसर आप लोग देंगे एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका यहाँ पे भगत सिंह जी करेक्ट आंसर है। पहले ही करा दिए हैं ना आपको, हम ये भी करा चुके हैं। मोहन राकेश याद रखिएगा यहाँ पे, और नामवर सिंह जी के बारे में आगे कराएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, ओ सदानेरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है इसमें? हाँ, बताइए आप राइट आंसर क्या होगा।
हाँ गंडक नदी राइट आंसर है। ओके, जो ओ सदा नीरा यहाँ पे है ना, यह लिखा गया है गंडक नदी को निर्मित बना। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक। इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे मोहन राकेश जी हो जाएंगे। सिपाही की माँ जो एकांकी है ना, इसके लेखक का नाम मोहन राकेश, और जगदीश चंद्र माथुर जी है ना, इनका नाम है चैप्टर का ओ सदा नीरा, जो कि आपको अभी कराए हैं ओ सदा नीरा। हम हमेशा कहीं ना कहीं पकड़ के करा ही देंगे। ओके ना। उदय प्रकाश याद रखिएगा, तिरिच, क्या याद रखना है? तिरिच। तिरिच यहाँ पे जो दिया गया है उदय प्रकाश जी के द्वारा दिया गया है, और प्रेमचंद जी के बारे में इसमें नहीं पढ़ना है बेसिकली। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा यहाँ पे, प्रगीत और 1 मिनट। हाँ ओके, प्रगीत और समाज क्या है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे यहाँ पे चैट बॉक्स में, प्रगीत और समाज क्या है। इसका यहाँ पे राइट आंसर है प्रगीत और समाज, यहाँ पे एक निबंध है, यहाँ पे निबंध इसका राइट आंसर है। और याद रखना है इसके जो लेखक हैं यहाँ पे नामवर सिंह जी हैं। क्या याद रखना है? नामवर सिंह। हाँ नामवर सिंह जी याद रखना है यहाँ पे, नामवर सिंह। ओके ना। तो आई होप आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा सब क्वेश्चन। जिसको भी समझ में आ गया एक बार दिल फेंक दे यहाँ पे, दिल लगा मार कमेंट में यार। ओके, सबको आ रहा है समझ में ना? चलिए ठीक है यहाँ पे। अरे इतना दिल मत मारे यार, सब दिल भाग जाएगा निकल के। ओके हाँ हाँ, दिल बचा कर, दिल का बहुत काम है। चल आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, जूठन किस विधा की रचना है? यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे यहाँ पे, जूठन जो है यहाँ पे किस विधा की रचना है? यहाँ पे हाँ सी वाला, बी नहीं, सी नहीं, बी वाले राइट आंसर है। ओके हाँ बी वाले, हाँ बी, अब बी आने लगा। ओके, सब कोई बी कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके जो लेखक है यहाँ पे याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इसके राइटर है यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? देखिए जितना भी यहाँ पे राइटर है इसका नाम याद कर लेना है, इससे मोस्ट और जितना भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड बनेंगे। ओके, इसका यहाँ पे, और इस जितना वीडियो को है इसको रट ही जाइए याद करके। ओके ना। तो इसके जो लेखक है यहाँ पे हंसते हुए मेरा अकेलापन, मल्लेश जी हो जाएंगे यहाँ पे, मल्लेश जी। ओके, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति, ओम प्रकाश वाल्मीकि याद रखना है यहाँ पे, जूठन और मोहन राकेश तो सिपाही की माँ। ओके ना, यहाँ से भी चार आपको करा दिया गया यहाँ पे, सिपाही की माँ, मोहन राकेश, ओम प्रकाश वाल्मीकि याद रखना है यहाँ पे, जूठन, जयप्रकाश नारायण तो याद रखना है संपूर्ण क्रांति, और यहाँ पे हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्लेश जी। ओके ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला का आप लोग राइट आंसर देंगे, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? हाँ इसका राइट आंसर दे आप लोग, बता दें तिरिच कहानी है, इसके जो राइटर है यहाँ पे उदय प्रकाश जी हैं, पहले ही करा दिया गया है। और जितने भी यहाँ इसके राइटर हैं सबको बता दिया गया है पहले ही। हम अगला क्वेश्चन है, हाँ और एक और बात, आप लोग जो भी अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं आप लोग जाए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाए। यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जितने भी हमारे सोशल मीडिया का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। ओके ना, कुछों पर फॉलो करें या ना, बट आप लोग टेलीग्राम से जाके ज़रूर जुड़ जाए, ताकि आप लोगों को वहाँ पे इसका PDF अवश्य आप लोग प्राप्त कर ले। ओके, फ्री मिलेगा PDF। हाँ PDF का कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री मिलता है वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे शिक्षा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? यहाँ पे तो यहाँ पे जे कृष्णमूर्ति याद रखिएगा आप लोग, जे कृष्णमूर्ति जी हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? यहाँ पे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत की शैली के बारे में बताना चाहते हैं। ओके, बातचीत की शैली के बारे में बात बताना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ राइट आंसर ए विल बी राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर,
चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो बता दे चंद्र शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी यहाँ पे उसने कहा था, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, उसने कहा था, इसका करेक्ट आंसर है बी विल बी करेक्ट और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मालती किस कहानी की पात्र है? तो यहाँ पे बता दे कैसे याद रखना है। रोज़ काम कौन करती है? तो मालती याद रखना है। और रोज़ काम कौन करती है? तो याद रखना है मालती। ऐसे भी आपको याद कर सकते हैं आप लोग। तो इसका रोज़ इसका राइट आंसर है। रोज़ काम कौन करेगी? तो मालती करेगी। ओके ना, ऐसे भी आप कुछ ट्रिक लगा सकते हैं। आप लोग फॉलो करें पूरा इसको। अगर नहीं होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, पूरा हम ट्रिक पर ही सेट कर देंगे पूरा। हाँ, पूरा अपने आप याद हो जाएगा, ज़्यादा रटने वाला काम नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पे करबक के रचयिता कौन है? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। करबक के रचयिता यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस भाषा के कवि है? यहाँ पे इसका यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे सूरदास जी आपका यहाँ पे वज्र भाषा के कवि है। यहाँ पे वज्र भाषा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, ए विल भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? यहाँ पे तो बता दें यहाँ पे तुलसीदास जी का यहाँ पे जन्म स्थान है राजापुर। यहाँ हो जाएगा, राज लिखा है यहाँ पे राजापुर, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश। क्या याद रखना है? राजापुर, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश याद रखना है। ओके, चलते हैं अब अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है छप्पय शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे जो छप्पय है और छप्पय के जो यहाँ पे कवि है यहाँ पे इनका नाम नाभादास जी यहाँ पे हो जाएंगे। ओके ना, नाभादास करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। भूषण किस काल के कवि हैं? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका भूषण जो यहाँ पे है रीति काल के कवि है। यहाँ पे रीति काल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो बता दें तुमुल कोलाहल कलह में जो शीर्षक कविता हैं इनके कवि का नाम यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। ओके ना, हाँ, जयशंकर प्रसाद जी राइट आंसर है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। पुत्र वियोग किसकी रचना है? यहाँ पे तो बता दे जो यहाँ पे पुत्र वियोग है यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, इनकी कविता है यहाँ पे और रचनाएँ भी हैं। ओके ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये विल बी करेक्ट आंसर। हाँ, ये वाला करेक्ट है जितना कोई भी एक लगाए हैं। और आप लोग एक बार अपना अटेंडेंस भी लगा लें। अटेंडेंस लगाने की आप लोग जो वीडियो है इसको लाइक कर दें। हाँ, आप लोग अगर आप लोगों का यहाँ पे ऑफलाइन में क्या होता है क्लास में अटेंडेंस लगता है और ऑनलाइन का अटेंडेंस यहाँ पे लाइक माना जाता है। ओके, तो आप लोग आए पहले तो अटेंडेंस लगा लिया करें इसमें। हाँ, चलिए ठीक है। यहाँ शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन सी है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह की कविता यहाँ पे उषा है। ओके, उषा यहाँ पे राइट आंसर है इसका। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता का कवि कौन है? तो जनजन का चेहरा एक है यहाँ पे जो कविता है इसके कवि का नाम यहाँ पे गजानन माधव मुक्तिबोध है। यहाँ पे राइट आंसर है। हाँ, गजानन माधव मुक्तिबोध। चलते हैं अब अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय की रचना कौन सी है? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे अधिनायक। यहाँ पे करेक्ट आंसर है अधिनायक, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी की कविता कौन सी है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हार जीत। यहाँ पे राइट आंसर है हार जीत। यहाँ पे जो कविता है अशोक वाजपेयी जी की कविता है यहाँ पे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। विनोद कुमार शुक्ल की रचना कौन सी है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं
इनकी जो रचना है यहाँ पे, उसका नाम है यहाँ पे प्यारे नन्हे बेटे को। याद रखना है, प्यारे नन्हे बेटों किसका है यहाँ पे, विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। ओके ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? इसका यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे राइट आंसर है इसका गांव का घर। हाँ, गांव का घर इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। उषा कविता में भोर का नभ कैसा प्रतीत होता है? यहाँ पे इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे नीले शंख जैसा। याद रखना है। ओके ना, नीले शंख जैसा यहाँ पे प्रतीत हो। जैसा आप लोग सुबह होता है आसमान देखते हैं कैसा लगता है, पूरा नीला लगता है, तो नीले शंख के जैसा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे सोलंकी राजा रुद्र शाह यहाँ पे राइट आंसर है। हाँ, सी इसका राइट आंसर है, सोलंकी राजा रुद्र शाह यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पे है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे कमायनी भी है, आंसू भी है, लहर भी है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द है? आप लोग भी इसका राइट आंसर दिया करें चैट बॉक्स में और बताना है कि कितना आप लोगों का क्लियर हुआ। बताइए अभी तक कितना क्लियर किए हैं? 32 तक आप लोगों का कितना सही है? 27 गो, 30 गो, हाँ 30 गो, 27 गो वाले के भी ठीक है, मिला जुला कर चल जाएगा यहाँ पे। 30 गो वाला बहुत अच्छा है, 32 में 32 है। ओ गॉड, चलिए अच्छा बात है। चलिए अगला यहाँ पे कमल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे सरोज भी हो जाएगा, पंकज भी, नीरज भी, तो ऑल ऑफ दीज इसका भी डी राइट आंसर है। अगला यहाँ पे पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो पृथ्वी का यहाँ पे जो वो बारात में गए हो, ओ हो, कोई बात नहीं, कोई बारात से भी देखा जा सकता है यहाँ पे। तो पृथ्वी का यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे भूमि होता है, धरा भी होता है और वसुधा भी, इसलिए इसका भी डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके ना। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है इनमें सभी। अमृत का विलोम क्या है? हाँ, अमृत का विलोम शब्द पूछा इसमें, तो अमृत का यहाँ पे विलोम आपका 20 हो जाएगा। यहाँ पे 20 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे ए विल बी राइट आंसर है। चलते हैं अब अगली क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है, आकाश का विलोम शब्द है? आप लोग भी इसका राइट आंसर करेंगे यहाँ पे चैट बॉक्स में। तो आकाश का यहाँ पे विलोम आपका पाताल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। आकाश का विलोम पाताल होता है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। कान देना मुहावरे का अर्थ है, तो बता दें कान देना मुहावरे का अर्थ होता है यहाँ पे ध्यान देना होता है। क्या होता है? ध्यान देना। कहते नहीं कान दे अपना, मतलब अरे कान देता तो क्या कहते हैं आप? कहते हैं जो भी सुन लेता है, सुनता है कि नहीं? याद रखना है, कान देना मीन्स ध्यान। मानिए आपको किसी को कान में बात कहना है, पका के पूरा बात सुनेगा वह, तो पूरा सुनेगा मतलब ध्यान दिया हुआ, तो कान देने का अर्थ क्या है? ध्यान देना। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे दांत खट्टे करने का अर्थ होता है यहाँ पे पराजित होना, हार जाना। ओके ना। चलते हैं अब अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है? बताइए किसी का घर में घी का दिया जलता हो, इसका अर्थ क्या हो सकता है? कि उसके घर में बहुत ज़्यादा खुशी आ चुकी है, यही ना हो सकता है? खुशी जाएगा तब ना घी का दिया जलेगा, घी इतना महंगा है। ओके, तो खुशी मनाना। ओके ना, खुशी मनाने का अर्थ होता है घी का दिया जलाना। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ है? तो हाथ पैर मारना यहाँ पे मुहावरे का जो अर्थ होता है यहाँ पे
हाँ, प्रयास करना राइट आंसर है इसका, प्रयास करना राइट आंसर है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। विशेषण के कितने भेद होते हैं? यह आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया, आसान ही नहीं है सिर्फ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं। बताइए कितने हैं यहाँ पे? ओके सी, हाँ ओके 4 है। ओके आगे चलते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं यहाँ पे? तो बता दें, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे 6 हो जाएंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी कर लेते हैं आप, क्योंकि अब मेन टॉपिक तो आपका हो चुका है ना। लिंग के कितने भेद होते हैं? यह अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 होते हैं यहाँ पे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, ओके ना। हाँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं बस। आगे चलते हैं यहाँ पे। कारक के कितने भेद होते हैं? देखिए इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है। इसका यहाँ पे कारक बताइए आप लोग कितना होता है, बताइए। 8, वो 8 होता है। चलिए ओके, राइट आंसर है, 8 होता है यहाँ पे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर, व्यंजन और अयादी। नहीं नहीं, अयादी नहीं, विसर्ग होता है। क्या होता है? स्वर होता है, व्यंजन होता है, विसर्ग होता है, ओके ना। याद रखना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ओके। यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगला यहाँ पे समास के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना है यहाँ पे समास है, समास के यहाँ पे 6 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग का उपयोग मतलब कहाँ होता है? तो उपसर्ग का उपयोग चाहे प्रयोग है जो यहाँ पे शब्द के पहले होता है, यहाँ पे प्रारंभ में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो प्रत्यय का जो प्रयोग है यहाँ पे शब्द के अंत में होता है, शब्द के अंत में होता है यहाँ पे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। गंगा शब्द कौन सी संज्ञा? तो गंगा यहाँ पे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है? नदी का नाम है यहाँ पे, जो कि सब नदी को आप गंगा नहीं बोल सकते हैं, ओके। तो व्यक्तिगत नाम हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बचपन शब्द कौन सी संज्ञा है? ओके, इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा। तो आई होप आपको 50 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और आपको एक काम करना है, आपको बताना है इसमें कि आपका 50 में कितना मार्क्स आया है, मतलब कितना सही हुआ है। तो ये आप राइट आंसर करेंगे यहाँ, इसका जो है ना कमेंट में देंगे कितना नंबर आप लोग बना पाए हैं, कितना आपका सही हुआ है, ओके। और बता दें, अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो जुड़ जाए यहाँ पे टेलीग्राम से, स्टडी क्लास 320, ओके, जहाँ आपको इसकी PDF दे दी जाएगी। तो आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग वीडियो को एक बार जितना हो सके शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाएं यहाँ पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।